बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राफ़ियाज़ रेसिपीज़। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ ना, वो है चिकन बिरयानी। वो तो सभी के घरों में बनती है, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। और इसका चिकन इतना जूसी और नरम बनता है ना कि आप भी ज़रूर ये ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वार्टर कप जो है ना ऑयल ले लिया था, और 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और इनको इस तरह स्लाइसेस में आपने कट कर लेना है। इनको हल्का सा आपने इस तरह फ्राई करते रहना है। ये इस तरह का गोल्डन थोड़ा सा इसका कलर हो जाए, जब तक आपने इसको फ्राई करना है इस तरह का। जब इस तरह का कलर हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसमें, यानी कि एक मैंने प्याज के करीब मैंने इसमें से निकाल लिया है। बाकी में थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। और अब इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 kg जो है ना वो चिकन ले लिया है, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। मैं 1 किलो चावलों की ये बिरयानी बना रही हूँ, और 1 किलो ही मैंने चिकन लिया। आप भी चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, इतना कि जे पिंक से वाइट हो जाए और अच्छे से भुन जाए। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना। इस तरह जब हो जाए तो आपने इसमें बाकी के जो है ना स्पाइसेस वो ऐड कर देने हैं। जहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको पीस लिया था। अब ये शामिल कर देंगे, और इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून मैं बिरयानी मसाला ले रही हूँ। बॉम्बे बिरयानी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि ये जो मसाला होता है ना बाज़ार के, इसमें भी नमक होता है ऑलरेडी। और इसमें कुछ खड़े मसाले मैं ऐड कर दूँगी। बादियान का फूल है, और इलायची, सब्ज़ इलायचियाँ 3, एक जायफल का टुकड़ा, और इस तरह ये सारे खड़े मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इनको भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर थोड़ा बाद में शामिल कीजिएगा, क्योंकि पहले जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह भून ना जाए, बाद में शामिल करने का ये मतलब होता है फ़ायदा कि चिकन जो है ना वो भी इसके पानी से गल जाता है। और इस तरह का ये मसाला जो है ना, ये ग्रेवी जो बन जाए, तो तब आपने 4 से 5 इसमें आलू बुखारे जो है ना वो डाल देने हैं सूखे। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया ताकि चिकन का कलर जो है ना बहुत अच्छा हो जाए। और अब आपने इसको 1/2 कप जो है ना वो मैंने दही ले लिया था, और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। लम्स फ्री हो जाए तो फिर आपने इसमें शामिल कर देना है। और अब आपने इसमें 1/2 कप जो है ना थोड़ा पानी डाल के आपने 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको दम पे रख देना है। और अब हमने यहाँ पे पानी ले लिया, एक बड़ी सी कढ़ाई में खुला आपने लेना है पानी काफ़ी ज़्यादा, और 2 मैंने टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिए। पानी जब बॉयल हो जाए तो आपने इसमें ये कुछ खड़े मसाले हैं ये इसमें शामिल करने हैं। दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, और ये कड़ी पत्ता है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे 1 kg। इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। ये बासमती चावल है, और आपने जब फुल फ्लेम पे इनको बॉयल करना है। चावलों को हमेशा फुल फ्लेम पे ही बॉयल करना चाहिए, इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये खिले खिले से और लंबे चावल ना इससे होते हैं, टूटते नहीं हैं। और आपने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख देना। और अब मैंने इसका पानी स्टेन कर लिया था चावलों का। आपने 80% इनको पका लेना। यहाँ पे हमारा चिकन भी जो है ना वो अच्छे से गल गया, और इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब मैंने यहाँ पे हाफ चिकन निकाल लिया था। अब इसके ऊपर हम ये चावलों की एक लेयर लगा देंगे जो अभी बॉयल करके रखे थे, और अब इसके ऊपर दोबारा से चिकन की एक लेयर लगाएंगे। और आपने वो जो प्याज मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने फ्राई करके निकाली हुई थी, वो अब इसके ऊपर जो है ना वो प्याज डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको खाना पसंद करते हैं तो डालें, ये इसमें बहुत ही अच्छी लगती है इसका टेस्ट। और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ी हरी मिर्चें, और मैंने ये टमाटर के स्लाइसेस इस तरह काट के डाल दिए हैं, और इसका बीज वाला जो पार्ट है ना वो निकाल दिए। अब दोबारा से चिकन इसके ऊपर चावलों की एक लेयर करेंगे, और दोबारा से आपने इसके ऊपर एक ये मैंने फूड कलर जो है ना वो ले लिया
था और इसमें 1 टेबल स्पून जो है दूध शामिल कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके ये डाल देंगे। और एक दूसरा कलर जो है ना वो ये रेड आजकल मार्केट में बहुत इन है और ये आपने देखा होगा शादी ब्याह पे भी इस तरह की ये 2 कलर की बिरयानी ये कलर होता है ना ये रेड सा, ये भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में। इससे बिरयानी की लुक बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था। दोबारा से वही प्रोसीजर, ये प्याज और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी डाल देंगे और इस तरह आपने इसको कवर करके ना बिरयानी को 15 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है और लो फ्लेम पे आपने रखना है और तवा आपने नीचे रख लेना है ताकि ये नीचे से जले नहीं चावल। और इस तरह आपने, अगर इस तरह की कढ़ाई हो तो आपने इस तरह ये सुराख को ना बंद कर लेना ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। और 15 मिनट हो गए थे, हमारी बिरयानी को अच्छे से दम आ गया है। चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले से बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये चावलों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि जिनको भूख नहीं है ना वो भी माशाल्लाह खाने में मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये रेसिपी है और आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको भी बिरयानी की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और इतना इसका चिकन जूसी और नरम बनता है ना कि मज़ा आ जाए खा के बिरयानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।